नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने पीएम नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी की है। मनोज झा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को सुन के ऐसा लगता है कि वो डोमिसाइल का ओकेजन ढूंढ रहे हैं। मनोज झा ने पीएम नरेंद्र मोदी को सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें 21वें लॉ कानून का अध्ययन करना चाहिए। मनोज झा ने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पे रहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, लेकिन अपने देश में आते आते वो खुद ही भूल जाते हैं। जब मनोज झा से ये सवाल किया गया कि पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि वो देश से तमाम भ्रष्टाचारियों को भगाकर मानेंगे, इसके जवाब में मनोज झा ने कहा कि जहां से उन्होंने ये भाषण दी है 50% भ्रष्टाचारी तो वहीं पे हैं। और साथ ही मनोज झा ने यह भी कहा कि विपक्षी बैठक के बाद ऐसा लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी डर गए हैं। आइए सुनाते हैं आपको मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। सर, देश में यूसीसी लागू हो इस पर चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज भोपाल में इसकी आगवानी भी की। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सुन करके कई दफा लगता है ना कि वो डॉग विसिल का ओकेजन ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो बोलने से पूर्व आपको 21वें लॉ कमीशन का पूरा अध्ययन करना चाहिए था कि उनका क्या कहना है। संविधान सभा की बैठकों में क्या चर्चा हुई थी उस पर आपको बहुत गहन चिंतन, बिना किसी की मदद के, क्योंकि आपके जो मददगार हैं आपसे नुकसान करवा देते हैं। इन दिनों हमने हाल के दिनों में कई दफा देखा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जी को बताना कि ये डॉग विसिल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को आप किस प्रकार देखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है, इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम। और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे। हमारी सिर्फ आपसे यह अपेक्षा है कि इस तरह के मसलों को, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण मत बनाइए। चर्चा करनी है तो विशद करिए, एकदम माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक। अन्यथा ये लगेगा कि प्रधानमंत्री जी अभी हाल की अमेरिका यात्रा के बाद वसुधैव कुटुंबकम यहां बोलते हैं और यहां आकर के भूल जाते हैं। सर, आज उन्होंने गारंटी भी दी है और कहा है कि देश को मैं गारंटी देता हूं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको मैं जरूर जेल भिजवाऊंगा। साथ ही उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर जोरदार हमला बोला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जहां से गारंटी दे रहे थे वो 50% करप्शन वाली जगह है। अभी करप्शन से के मसले पर ही कर्नाटक में चुनाव हारे हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी की जुबान से ये शोभा नहीं देता, बल्कि उनकी भाषाई गरिमा में जो पतन में देख रहा हूं वो मेरे लिए और देश के करोड़ों नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा है कि आपने जिन जिन के नाम लिए ना, उनके मुकदमे कहां हैं, कहां रिलीफ मिल गया। आपने पूरी जुडिशियल आर्किटेक्चर का भी अपमान किया है। पटना की मीटिंग के बाद का खौफ आपके चेहरे पे साफ देखा जा रहा है और वो अंडरस्टैंडेबल है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल खौफ को ना, पॉलिटिकल डर को पॉलिटिकली लड़िए। ये क्या कि इशारा कर रहे हैं वहां से ईडी, आईटी, सीबीआई को कि जैसे हमारे केस में एक बंद केस को खुलवा दिया, उसी तरह बाकी जो विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता हैं उनको पकड़ो, उनको दबाओ, क्योंकि मैं उनसे राजनीतिक रूप से लड़ नहीं सकता। आप कमजोर दिखते हैं जब इस प्रकार की जुबान आप बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये एक मौका है जहां आपको बैठ करके ठंडे मन से अपनी राजनीति की दशा और दिशा को सोचना पड़ेगा। तो आपने सुना कि कैसे मनोज झा ने पीएम मोदी पे टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएम मोदी को 21वें लॉ कानून का अध्ययन करना चाहिए। फिलहाल के लिए हमें दें इजाजत और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।